गीता भट्ट जी सीधे आपके पास आते हुए, अब मौजूदा वक्त में एक तरफ हिंदू तुष्टीकरण, एक तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण, देश किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? अगर त्योहारों को भी इस तरह से हम बांटेंगे और बिजली को लेकर, मांसाहार को लेकर इस तरह का फैसला करेंगे तो बहुत सारे सवाल जन्म देंगे। मौजूदा वक्त में कहां पर आकर खड़े हो गए हैं हम सब? चित्रा जी, विडंबना यह है कि जो सरकारें और उनको चलाने वाली जो पार्टियां हैं जो कि तथाकथित सेकुलरवाद से ग्रस्त हैं, आप देखें तो उन्हीं में इस प्रकार के जो नोटिस निकल रहे हैं। अभी राजस्थान के विषय में सबने अपनी बात कही है। उसी तरह आप देखिए दिल्ली में, दिल्ली सरकार का जल बोर्ड का नोटिस है जिसमें कहा गया है कि अगर कोई मुसलमान कर्मचारी है तो उसे 2 घंटे की छुट्टी जो है वो जल्दी दी जाए। लेकिन इसी प्रकार से भाई बहुत सारे लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं, उनके लिए भी तो इसी प्रकार का नोटिस निकाला जा सकता है। ये नहीं कह रहे कि क्यों निकाला है, लेकिन दोनों समुदायों के लिए जो नोटिस इस प्रकार से निकल सकता है ना। तो दुख की बात यह है कि जो लोग कह रहे हैं कि आप जब जो है सिर्फ हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, भाई अगर भगवान राम का अयोध्या में मंदिर बन रहा है तो क्या ये हिंदू मुसलमान है? अगर आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से में समाप्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर आज भारत का सच में जो एक इंटीग्रल पार्ट बन पाया है, तो क्या ये हिंदू मुसलमान हो रहा है? तो हिंदू मुसलमान की आपकी परिभाषा क्या है, पहले तो ये पूछना पड़ेगा। आज अगर आप देखें तो समाज में अगर बार बार ये बात आ रही है कि अगर आपने कहा कि मीट को जो है कुछ दिनों के लिए एक इलाके के म्युनिसिपैलिटी के मेयर ने कहा है कि यहाँ मीट की दुकानें बंद रहेगा, तो ई कॉमर्स की दुकानें तो बंद नहीं है। अगर कोई व्यक्ति खाना चाहता है तो वो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है। ऑनलाइन तो कोई ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे गीता भट्ट जी? कितने लोगों? और मेयर कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले? कौन क्या खाएगा, कब क्या खाएगा, कितने बजे क्या खाएगा? नहीं, ये क्या बात हुई? किसी ने बंद नहीं ऑनलाइन कितने लोग इस्तेमाल करते हैं? अगर इसका बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं आजकल, तो ज्यादा लोग ऑनलाइन मंगाते हैं जो भी मतलब ऑनलाइन मंगा सकते हैं, लेकिन वैसे बाकी दुकानें, छोटे दुकानदारों की दुकानें बंद करवा दीजिए, छोटे दुकानदारों की दुकानें बंद करवा दीजिए और ऑनलाइन से बड़े दुकानों को फायदा पहुंचाइए, यही कहना चाह रही हैं आप? देखिए समाज में किसी भी इलाके में अगर वहां के रहने वाले व्यक्ति अगर किसी का हुआ, अब आप ये बताइए मुंबई में 1994 से ऑर्डर निकला हुआ है कि जैन समुदाय का जब फेस्टिवल वहां होता है, त्योहार होता है, तो वहां उन दिनों मीट की दुकानें बंद रहती है। तो सरकार चाहे कोई भी हो, वो समुदायों को देखकर अगर किसी 1 या 2 दिन के लिए अगर दुकानों में अगर बंद कर रहा है तो उसको इस प्रकार से अगर आप देख रहे हैं तो यही तो सवाल पूछ रही हो ना। ये रमजान की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लोग रोजा रखे हुए हैं। इफ्तार के लिए आमतौर पर अमूमन इस्तेमाल किया जाता है मांसाहार का, तो ये लोग कहां जाएं फिर? ये लोग क्या करें गीता भट्ट जी? अरे मुकेश जी, अगर आप देखिए इसके लिए आप ये देखिए किसी एक इलाके में किसी एक मेयर ने इसके ऊपर डिसीजन लिया है, कोई ये सरकार की, केंद्र सरकार की तरफ से कोई नीति नहीं आई है। और ये आप देखें मध्य प्रदेश में कई बार ऐसा होता है, यहाँ तक कि जो राष्ट्रीय दिवस होते हैं उनमें भी बंद रहती है दुकानें। तो क्या अगर उस दिन कोई कहेगा कि मुझे आज ही मीट खाना है तो मीट की दुकान क्या खुलनी चाहिए? या उस समय जो है कोई कहे कि मुझे तो आज ही शराब पीनी है तो शराब की दुकान क्या खुलनी चाहिए? कहाँ लेकर आप जा रही हैं? राष्ट्रीय दिवस ये सब तो चित्रा जी विषय तो बहुत सारे हैं। कोई मेयर कैसे डिसाइड कर सकता है? ये अधिकार संविधान देता है। अब कम से कम खाने पीने की आजादी तो आप मत छीनिए लोगों से, खाने पीने की आजादी तो बनी रहनी चाहिए। ठीक है, मुकेश शर्मा जी को जोड़ना चाह रहे हैं। मुकेश शर्मा जी, लेकिन गीता जी की भी बात तो महत्वपूर्ण है और इसी के साथ थोड़ा बात को आगे बढ़ाते हुए देखिए, चर्चा के दौरान ही सुनिए ना मुकेश जी, ये खबर भी सामने आ गई, राजस्थान को लेकर आपसे लगातार चर्चा हो रही थी। जब बवाल ज्यादा बढ़ा तो रमजान शब्द भी हटा लिया गया और मुस्लिम बाहुल्य शब्द भी हटा लिया गया, यानी कि एहसास हो गया कि ब्लंडर हो गया है और करंट लग रहा है कांग्रेस को। हटा लिया गया, 1 घंटे के अंदर ही ये फैसला ले लिया गया। मुकेश शर्मा जी, मैं तो पहले ही आपको कह रहा था हमारे लिए सब बराबर हैं। मैं मीट की दुकान पे एक बात कहना चाहता हूं चित्रा जी, दिल्ली नगर निगम से मुझे और दिल्ली के लोगों को पूछने का अधिकार है कि मंदिरों के पास मीट की दुकान का लाइसेंस एमसीडी ने क्यों दिया। यही एमसीडी, बीजेपी 2 बार से एमसीडी में है, इन्हीं मंदिरों के पास मीट बेचने का लाइसेंस इसी भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी ने दिया है। और यही भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी आज राजनीतिकरण करने के लिए कह रही है मीट की दुकान बंद कर दो। कौन क्या खाएगा ये अधिकार उसका है,
लेकिन एमसीडी को ये जवाब दिल्ली के लोगों को देना मैं होगा। पूछ लूंगी संबित जी से। मीट की पहले दुकानें आप बताइए ये बैकफुट पर क्यों आना पड़ा राजस्थान कितने में? पैसे खाए गए सर ये कितने पैसे खाए? मैं पूछ लूंगी जिन्होंने मंत्रियों के पास लाइसेंस ये दिए। राजस्थान में जब एक बार आदेश निकल गया था तो फिर शब्द वापस लेने की जरूरत क्यों आन पड़ी? गलती हो गई थी, बिजली का करंट लगा कि एक बड़ा वर्ग नाराज हो जाएगा इससे। कोई करंट नहीं लगा। मैंने आपको, आप डिबेट निकाल के रिवाइंड कर लेना, मैंने आपको पहले कहा था कि उस जिले का नाम डॉक्टर संबित पात्रा बताएं जिन हिंदू के जिलों में बिजली नहीं जा रही, हम ठीक करवाएंगे। ऐसा है ही नहीं। मुकेश शर्मा जी ऐसे गोल गोल बातें करके जनता को गुमराह मत कीजिए। अगर राजस्थान में सबको बिजली मिलती तो ये ऑर्डर क्यों पास होता कि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में बिजली की कटौती नहीं की जाए? सर झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, साफ साफ स्पष्ट बातें कीजिए। ये गोल गोल बातें करने की और जिले का नाम बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बैठकर जिले का नाम नहीं बताया जाएगा। राजस्थान की जनता ने आपको चुना है तो ये आपकी जिम्मेदारी है। प्रमोद कृष्णन जी ने भी कहा, वो आपके ही नेता हैं, वो कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर फैसला नहीं लेना चाहिए सरकारों को। उधर बैठे हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं। धर्म के आधार पर फैसला नहीं लेना चाहिए बिजली के मुद्दे पर, लेकिन लिया जा रहा है। मैंने कहा है, मैंने पहले ही कहा था हमारे लिए सब बराबर हैं। अगर किसी जिले में बिजली नहीं है तो आप बता दें। फिर वही बात ना मुकेश शर्मा जी, आपकी सुई एक ही जगह पर अटकी हुई है, एक ही जगह पर सुई आकर अटक गई है। जिले का नाम बताइए, जिले का आपको जनता ने चुना है, आप बताइए ना। आप क्या दावा कर रहे हैं? एक सेकंड मुकेश शर्मा जी, क्या आप दावा कर रहे हैं कि राजस्थान के सारे जिलों में बिजली जाती है, कटौती नहीं होती है? मुस्लिम करने के लिए मुकेश शर्मा जी आप बताइए ना, ऐसे गोल गोल बातें मत घुमाइए। क्या बताऊं? क्या आप दावा करेंगे कि तमाम जिलों में बिजली जाती है? और अगर जाती है तो फिर ये नोटिस क्या कहता है जो जारी किया गया है? फिर कह रहा हूं, नवरात्रों के दिनों में जिस समय लोग मंदिर जाते हैं, जिस समय हमारी बहनें मंदिरों में निकलती हैं, हमारे भाई मंदिरों में निकलते हैं, राजस्थान में शानदार व्यवस्था सभी धर्मों के लिए की गई है। कृपा थोड़ी ना कर रहे हैं, और रमजान के लिए आप कृपा नहीं कर रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में बिजली अगर दी जाएगी और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र का जिक्र नहीं किया जाएगा तो पूछा जाएगा कि हिंदू मुसलमान कांग्रेस की सरकार राजस्थान में क्यों कर रही है। लेकिन मीट को लेकर उन्होंने संबित पात्रा जी सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि पहले तो लाइसेंस आप ही देते हैं और फिर बाद में राजनीति चमकाने के लिए दुकानें बंद करवा देते हैं। किसने लाइसेंस दिया पूछो। संबित जी ये शांत हो जाएं। देखिए मेरे को तो एग्जैक्टली पता नहीं है, मेरे को ये प्रोसीजर पता नहीं है, मगर अभी मैंने देखा कुछ लोगों ने ऑलरेडी ट्वीट करके भेज दिया है कि मैक्सिमम जो ये मीट के शॉप्स हैं ये 15-20 साल पुराने हैं, कांग्रेस के समय के ही लाइसेंस होल्डर्स हैं और मोस्टली कांग्रेस जो ये जो मीट का व्यापार इत्यादि, तो ये अभी बात वो हो जाए जब आप बोल रहे थे तो ये बीच में क्यों बोलते? चित्रा जी ये चित्रा जी ये इस प्रकार के दंगे क्यों करते हैं आके? चित्रा जी ये दंगे क्यों करते हैं? इनके घर में पहले 1 किलो मीट भिजवाइए, आप पहले मीट खाइए आराम से, आप चिल्लाइए मत। अरे आपको किसने मीट खाने से रोका है भैया? इनको पहले मीट दो। अरे आपको मीट खाने से किसने रोका है? क्यों गुस्सा हो रहे हो मेरे? अरे इनको मीट दो पहले, ये मीट नहीं खा के मेरे पे गुस्सा हो रहे हैं। आप बताइए, आप खाइए ना मीट, किसने मना किया है? आप खाते हैं? कहाँ मना?